तो दोस्तों चाय का टाइम है और मेरे उसमें चाय मिलती है बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हो ना। तो आप वीडियो कंटिन्यू करो, मिलते हैं चाय के बाद। हाय आदाब सत श्री अकाल राम राम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है निशांत अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ायर होम। डिज़ायर होम के बारे में उन लोगों को बता दूं जिन लोगों को नहीं पता। डिज़ायर होम डील करते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, बिल्डर फ्लोर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड रेजिडेंशियल फ्लोर्स। तो कुछ भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इंक्वायरी गुड़गांव में तो आप मुझे इन नंबर्स पर कॉल कर। तो गाइज आज मैं आपके लिए बिल्डर फ्लोर लेके आया हूँ सुशांत लोक 3 में 275 यार्ड ऑफ स्पेस, 275 स्क्वायर यार्ड का मैं बिल्डर फ्लोर आपके लिए लेके आया हूँ सुशांत लोक 3 में। अगर मैं लोकेशन के आसपास बात करूँ तो अगर आपको रैपिड मेट्रो जाना है तो 5 मिनट डिस्टेंस से आपका रैपिड मेट्रो 55-56 रैपिड मेट्रो। उसके अलावा अगर आप हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो जाना चाहते हो तो 10 से 15 मिनट का आपका ट्रैवल टाइम है, आप हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो जा सकते हो। इसके अलावा कॉमन एमिनिटीज़ की बात करते हैं, आर्टिमिस हॉस्पिटल आपका बहुत नज़दीक है। उसके अलावा स्कूल्स की बात करें, आपका DPS, आपका शेल्डम, आपका HDFC स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं जो नियर बाय लोकेशन पे हैं। तो बात करते हैं हम लोग बिल्डर फ्लोर के बारे में। बिल्डर फ्लोर 275 यार्ड 3 बेडरूम के हम लोग अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर फसाड की। आउटर फसाड जो दिया गया है बहुत ही सिंपल और सदाबहार जिसको बोलते हैं, तो जीरो मेंटेनेंस आपका आउटर फसाड पे लगने वाला है। तो कल को जब 4 फैमिली रहती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे जिस तरीके का फसाड दिया गया तो कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, खाली आप पेंट कराओगे तो चल जाएगा एकदम सिंपल। और जो ग्रिल्स दी गई हैं आपको पूरी आयरन ग्रिल्स दी गई हैं, गेट्स आपको बहुत मजबूत दिए गए हैं। आपको मेन कॉर्नर, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, तो गाइस सबसे बड़ी बात है इस प्लॉट की कि आपका प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट मिलना आसान बात नहीं होती, तो ये कॉर्नर प्लॉट में आपके लिए तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फ्लोर आपको लेके आने वाला हूँ, इसके अंदर हम आपको 2 लेआउट दे रहे हैं। अपर ग्राउंड का लेआउट कुछ डिफरेंट है, बाकी 3 फ्लोर का लेआउट कुछ डिफरेंट हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। तो क्या डिफरेंस है दोनों मैं आपको ऊपर चल के बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्किंग एरिया से। पार्किंग एरिया में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं छोटा सा ग्रीन एरिया, जो आप एक रूम दिया हुआ है स्टिल पार्किंग में। रूम का राज भी बताऊंगा क्या है, किसको वो हम लोग रूम दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग पार्किंग की बात करते हैं। ओवरऑल 2 गाड़ियाँ पर फ्लोर आपको पार्किंग का स्पेस दिया जा रहा है। टोटल 8 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपके पास है। इसके अलावा दोस्तों कॉर्नर प्लॉट है तो गाड़ियों की पार्किंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सामने बहुत स्पेस है, रोड पे लेफ्ट में बहुत स्पेस है गाड़ी खड़ने का, तो कभी पार्किंग की प्रॉब्लम तो आपको घर में आने नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईच फ्लोर एक सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है। 4 सर्वेंट क्वार्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ईच फ्लोर आपको एक सर्वेंट क्वार्टर। तो गाइस 4 सर्वेंट क्वार्टर हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। हर एक फ्लोर पे को एक सर्वेंट क्वार्टर दिया जा रहा है। इसके अलावा बैक साइड में आप देख रहे हो आपको छोटा सा एक ग्रीन एरिया हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके अलावा 2 वॉशरूम्स बनाए हुए हैं पीछे हम लोगों ने फॉर सर्वेंट, राइट। तो इसके अलावा चलिए चलते हैं हम लोग अपर ग्राउंड फ्लोर पे। अपर ग्राउंड फ्लोर में आपको सबसे पहले हम लोग आते हैं अपर ग्राउंड फ्लोर पे। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था कि अपर ग्राउंड फ्लोर और बाकी के 3 फ्लोर के लेआउट में कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अंदर बताऊँगा, फर्स्ट फ्लोर और बाकी के 3 फ्लोर में। बाकी के 3 फ्लोर का लेआउट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं आप देखते हैं लिफ्ट आपको दी गई है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दरवाजे से। 8 फीट हाइट का दरवाजा ऑलमोस्ट आपको दिया गया है, ऑलमोस्ट हार्डवुड डोर आपको दिया गया है। चलिए आइए अंदर का आपको दिखाते हैं। तो भाई जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं आप क्या देखते हैं, एक बड़ा ड्राइंग हॉल 18 बाई 18 स्क्वायर फीट का आपका ड्राइंग हॉल है विद इटालियन मार्बल। आपको इटालियन मार्बल पूरे घर में दिया गया है। और फॉल सीलिंग आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग की क्वालिटी बहुत ही सिंपल क्वालिटी की, सदाबहार जिसको बोलते हैं, वो फॉल सीलिंग आपको दी गई है। यहाँ पे फैंस हम लोग दे रहे हैं और AC की फिटिंग्स आपको पूरी करके इस घर में दी जा रही है। एंड लुक एट दी क्वालिटी एंड फिनिशिंग ऑफ वॉल्स।
इट्स अमेजिंग गाइस। आप कहीं भी जाते हो तो आपकी वॉल्स की जो क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है, वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे वॉल्स की जो फिनिशिंग है, इट्स अमेजिंग गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ से मूव करते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, गेस्ट बेडरूम की तरफ हम लोग यहाँ से मूव करते हैं। आइए। तो गाइस गेस्ट बेडरूम में हम लोग आ गए हैं। 13 बाई 11 स्क्वायर फीट का साइज है आपका गेस्ट बेडरूम का। और अब सीलिंग, इस घर की सबसे खास बात है सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास आपको सीलिंग हाइट दी गई है। उसके अलावा गेस्ट बेडरूम में आपको वार्डरोब दी गई है। 3 डोर्स वार्डरोब्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको सीलिंग हाइट जितनी आपको वार्डरोब दी गई है यहाँ पे, सेम फॉल सीलिंग हम लोग आपको इसमें करके दे रहे हैं। फैंस हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं आपको। इसके अलावा एसिंग फिटिंग कंप्लीट है आपकी, और इंक्लूडिंग अटैच्ड वॉशरूम विद गेस्ट बेडरूम आपका। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ वॉशरूम्स। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, जो मैं फ्लोर लेके आता हूँ तो वॉशरूम की क्वालिटी और साइज़ बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जितने भी वॉशरूम्स हैं सारों की फिटिंग्स आपकी जगुआर की दी गई है। आइए वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं वॉशरूम की क्वालिटी, वॉशरूम की टाइल्स की क्वालिटी, आपकी जितनी भी बाथरूम फिटिंग्स है सारी आपको हम लोग जगुआर की दे रहे हैं। इसके अलावा ग्लास पार्टीशन, आप नॉर्मली फ्लोर्स में नहीं देखते हो ग्लास पार्टीशन, लेकिन इस घर के सभी वॉशरूम्स में आपको ग्लास पार्टीशन देख रहे हैं। लुक एट दी फैंस, गीजर्स, इवन वॉशरूम में भी हम आपको फैन लगा के दे रहे हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अभी सेकेंड बेडरूम की तरफ। किचन अभी बाकी है। किचन आपको पता है मैं सबसे लास्ट में दिखाता हूँ। इस घर में भी सबसे लास्ट में ही दिखाऊंगा किचन में आपको। चलिए। तो गाइस बीच में एक चीज़ हम लोग मिस कर गए थे। हम लोगों ने भी ड्राइंग एरिया देखता है। नॉर्मली घरों में आप क्या देखते हो कि ड्राइंग डाइनिंग आपका एरिया एक ही होता है, बट यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। 18 बाय 10 स्क्वायर फीट का आपको डाइनिंग एरिया दिया हुआ घर में। और सबसे मेजर चीज़ कि फॉल सीलिंग सेम आपको पूरे घर में यहाँ पे करके दे रहे हो। इसके अलावा डाइनिंग रूम में लेआउट, मैंने बताया था कि आपको लेआउट बहुत अच्छा होने वाला है। डाइनिंग रूम में भी आपको एक बैल्कनी दी गई है। ऑलमोस्ट आपकी 10 बाय 5 की आपको बैल्कनी इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं। तो डाइनिंग एरिया यहाँ का लेआउट का प्लस चीज़ है कि डाइनिंग एरिया आपको बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। और डाइनिंग एरिया के साथ ही आपके बाकी 2 मास्टर बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम आपको यहाँ पे लगते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड बेडरूम में चलते हैं। और एक चीज़ दोस्तों आप मिस कर रहे हो, मैंने बोला था फर्स्ट फ्लोर और बाकी 3 फ्लोर के लेआउट्स में कुछ डिफरेंस है, लास्ट में बताऊँगा। किचन भी दिखाऊँगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि इस लेआउट में प्लस पॉइंट क्या है जो बाकी फ्लोर्स में नहीं है। वेट करना लास्ट तक, बहुत खास होने वाली है चीज़ वो। आइए। तो भाई सेकंड बेडरूम में हम लोग आ गए हैं। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ वार्डरोब। आपको फुल वॉल वार्डरोब दी गई है, फुल वॉल वार्डरोब। नॉर्मली आप वहाँ हमने 3 शटर डोर वार्डरोब देखे थे, यहाँ पे आपको पूरी वॉल पे वार्डरोब दी गई है गाइस। हर एक यहाँ पे वुडन वर्क बहुत अच्छा हो रखा है। और तो साइज़ की बात करते हैं हम लोग सेकंड बेडरूम की, तो सेम आपका 13 बाई 11 का बेडरूम है। फॉल सीलिंग, फैंस, एसी फिटिंग सेम इस रूम में भी रहने वाली है। इंक्लूडिंग आपकी बैक साइड बैल्कनी अटैच करती है आपके सेकंड बेडरूम से, इवन एज वेल आपके मास्टर बेडरूम से भी आपकी बैक साइड बैल्कनी इंक्लूड करें। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, आपका लिविंग रूम, आपका डाइनिंग रूम, आपके तीनों बेडरूम्स में आपको सेपरेट बैल्कनी मिल रही है। उसके अलावा सेकंड बेडरूम से भी आपका सेम वॉशरूम अटैच्ड है। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस लिविंग ड्राइंग। इसके अलावा जो खास बात है लास्ट में बताने वाला हूँ फर्स्ट फ्लोर की। आप चलिए आपको सेकंड वॉशरूम में दिखाता हूँ। सेम हम लोग सेकंड बेडरूम के वॉशरूम में है। सेम जैसा मैंने आपको बताया था, वॉशरूम साइजेस बहुत बड़े हैं, क्वालिटी ऑफ टाइल्स बहुत अच्छी है। वॉशरूम फिटिंग्स आपको सारी हम लोग जगुआर की दे रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको गीजर्स, फैंस, सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके अलावा अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए मास्टर बेडरूम में हम लोग लेके चलते हैं आपको। चलिए प्लीज़ आइए। सो गाइस मास्टर बेडरूम में हम लोग 16 बाई 12 इन साइज, सही सुन रहे हो, 16 बाई 12, ह्यूज साइज, बहुत बड़ा साइज। और वुडन फ्लोरिंग आपको हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। वुडन फ्लोरिंग की क्वालिटी भी आप देखोगे कि बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। सेम आपको फॉल सीलिंग, फैंस, एसी फिटिंग्स हम लोग करके दे रहे हैं। वॉशरूम अटैच्ड है। वॉशरूम साइजेज सेम लाइक आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि वॉशरूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हर एक रूम आपका बैल्कनी से अटैच करता है। तो सेम मास्टर बेडरूम में भी आपकी बैल्कनी अटैच हो रही है। मास्टर बेडरूम आपका बहुत बड़ा हो रहा है। और सेम आपकी फिनिशिंग की बात करें, वॉल्स की फिनिशिंग अमेजिंग है। वार्डरोब आपको फुल वॉल पे हम लोग वार्डरोब दे रहे हैं। तो क्वालिटी बहुत अच्छी देने वाला हूँ इस बार। और प्राइस बहुत ही बढ़िया होने वाला है, वेट करना। आओ वॉशरूम दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो गाइस सेम वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम है विद ग्लास पार्टीशन, विद जगुआर फिटिंग्स एंड ऑल। तो आपको वॉशरूम फिटिंग्स तो अच्छी लगने वाली है। वॉशरूम क्वालिटी
अब सब कुछ हम लोग आपको करके ही दे रहे हैं, तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीज़र्स, इवन गीज़र्स हम आपको दे रहे हो, हर एक वॉशरूम में भी आप फैन लगा के दे रहे हैं हम लोग। तो आप समझ सकते हो कि इस घर में आपको सिर्फ फर्नीचर लाना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अभी आपको मास्टर जो चीज़ आप सोच रहे हैं किचन की तरफ लेके चलते हैं। एंड अगेन जो इस घर का लेआउट का यूएसपी है लास्ट में दिखाऊंगा आपको। तो गाइस किचन की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप वेट करते हो किचन का कि हर एक घर में किचन कैसी दी है। तो किचन दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी दी है, हाई ग्लो शटर्स दिए हुए हैं सारी आपको। और इसके अलावा आपको फिटिंग्स हम लोग पूरी कंप्लीट स्टील फिटिंग्स हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं इस बार। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं लाइट्स। आप लुक एट द क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग एंड ऑल अबाउट। किचन बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, बहुत अच्छी। और इसके अलावा आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर स्पेस दिया जा रहा है, गीज़र आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। चिमनी होब लगा नहीं है, चिमनी होब हम लोग आपको लगा के देने वाले हैं इस घर में। इसके अलावा किचन बहुत अच्छी है दोस्तों, अलावा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन किचन बहुत अच्छी है आपकी। तो चलिए अब लास्ट में जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि इस घर का भाई यूएसपी क्या है, कभी से बोल रहे हो कि यूएसपी इस घर की खास बात क्या है, तो हम लोग अभी उसकी खास बात आपको बताने वाले हैं। चलिए तो गाइस खास बात क्या आती है इस अपर ग्राउंड फ्लोर की। आप ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ये जो स्टेयर्स हैं आपको नीचे स्टिल्ट में लेके जा रही है। यहाँ पे आपको सीधा मेन एंट्री की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से भी नीचे एग्जिट कर सकते हो। उसके अलावा स्टिल्ट में अपर ग्राउंड फ्लोर के साथ हम लोग एक रूम आपको बना के दे रहे हैं, जिसका राइट सिर्फ अपर ग्राउंड फ्लोर के पास ही रहने वाला है। तो ये इस घर की सबसे बड़ी खास बात थी कि आपके स्टेयर्स घर के अंदर से दी हैं, आप एज ए एग्जिट भी इसे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ऑलमोस्ट रूम साइज़ आपको हम लोग नीचे स्टिल्ट में बना के दे रहे हैं। तो ओवरऑल फ्लैट लेआउट की मैं बात कर चुका हूँ। गाइस जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अपर ग्राउंड फ्लोर और बाकी के 3 फ्लोर में के लेआउट में कुछ डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिफरेंस, आपकी डोर की एग्जिट चेंज हो जाती है। पहले हम लोग अपर ग्राउंड फ्लोर पे क्या देख रहे थे कि आपका जो दरवाजा मेन डोर था वो इस तरफ था, तो ये एंट्री बंद करके आपको एंट्री बाकी 3 फ्लोर की दूसरी डायरेक्शन से दी है। इसके अलावा जब हम लोग घर के आते हैं और अंदर आते हैं तो अपर ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आपको स्टेयर्स दी गई हैं जो आपको नीचे स्टील पार्किंग में जो एक रूम बना हुआ है वहाँ पे लेके जाती हैं। बट यहाँ पे आपको वॉल क्लोज कर दी गई है बाकी 3 फ्लोर्स में, और जो आपका मेन डोर है सीधा फेस करता है आपके ड्राइंग रूम को। बाकी लेआउट आपका 100% सेम रहने वाला है, सेम साइज आपके ड्राइंग, लिविंग, डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, बेडरूम्स, किचन्स, बाकी जितने भी साइजेज़ हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, लाइक आपकी फॉल सीलिंग, आपकी फैंस, आपकी एसी फिटिंग्स, वॉल फिनिशिंग्स, दरवाजे, एवरीथिंग सेम रहने वाला है आपको। सेम आपको सभी बेडरूम के साथ, ड्राइंग रूम के साथ, इवन डाइनिंग रूम के साथ भी आपको हम लोग बैल्कनी दे रहे हैं। इसके अलावा वेंटिलेशन आपको ऑलमोस्ट इससे कि आप विंडोज़ देख रहे हो तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके अलावा अब हम लोग जाने वाले हैं टॉप फ्लोर पे। आप बात कर रहे थे टॉप फ्लोर अवेलेबल है कि नहीं है, इस घर में टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर दिखाने वाला हूँ कितना मस्त बना हुआ है। चलिए टॉप फ्लोर पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो गाइस देख ली टेरिस आपने। तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई टेरिस गार्डन चाहिए, तो उन लोगों के लिए टेरिस बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि नॉर्मली आप टेरिस पे देखते हो कि जो भी आप ग्रास देखते हो पूरा आर्टिफिशियल ग्रास होता है, बट यहाँ हम आपको नेचुरल ग्रास देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार काउंटर से। बार काउंटर का साइज़ देखिए आप। अब नॉर्मली घर में जब भी होते हैं तो कभी के बाद पार्टी होती है, तो 50 से 60 आदमी की अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपको बार काउंटर दिया गया, साथ में आपको यहाँ पे पेंट्री हम लोग बना के दे रहे हैं। उसके अलावा आप प्लांट्स के लिए स्पेस सेपरेट बना के दे रहे हैं हम लोग। लाइट्स आप वॉल्स पे देख सकते हैं, चारों तरफ लाइट्स हम लोग आपको बहुत अच्छे से लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा टाइल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और अब मूव करते हैं हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल ग्रास आपको लगा के देने वाले हैं। तो गाइस बात कर रहा था मैं आपको नेचुरल ग्रास की, कि यहाँ पे पूरा नेचुरल ग्रास दिया गया है। एरिया देखो आप, लुक एट द एरिया की, कितना ह्यूज एरिया आपको विद नेचुरल ग्रास दिया गया है। और नॉर्मली इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपको टेरिस साइड से ऑलमोस्ट 1.5 फीट ऊपर आपको पूरा ग्रास हम लोग लगा के दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी सीटिंग कैपेसिटी की भी बात करें तो 20 से 25 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का एक ग्रीन एरिया हम लोग आपको दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल व्यू था
आपका टेरिस गार्डन का, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। टेरिस गार्डन अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा है आपका। तो गाइज ये थी ओवरऑल फ्लैट की वीडियो अभी तक। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइजेस के ऊपर। तो प्राइजेस का तो आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना गाइज, तो इसलिए हम लोग प्राइजेस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टेरिस गार्डन की, तो हाँ टेरिस गार्डन अवेलेबल है। अपर ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है तो हाँ अपर ग्राउंड भी अवेलेबल है। मिडल 2 फ्लोर्स भी अवेलेबल है। अभी चारों इन्वेंट्री इसमें अवेलेबल है। कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है। तो प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी कॉर्नर प्रॉपर्टी है। तो हम लोग बात करते हैं मिडल फ्लोर्स की। मिडल फ्लोर के हम लोग आपको प्राइस दे रहे हैं 1.40 CR, और अपर ग्राउंड और टॉप फ्लोर भी टेरिस राइट आपको टेरिस गार्डन के साथ हम लोग कोट करें 1.65 CR। प्राइजेज नेगोशिएबल है। बाकी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो निशांत अग्रवाल का नंबर नीचे दिया है, फ़ोन करोगे तो ना। और गाइज कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कॉल्स नहीं आ रहे हैं, बट और कॉल्स आने चाहिए। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपको गुड़गांव में प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, तो प्लीज़ इन नंबर्स पे कॉल करें। उसके बाद ईमेल एड्रेस मेरा दिया हुआ है, आपको मेरी वेबसाइट भी दी हुई है, आप मुझे ईमेल या भी कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इंक्वायरी, अगर आपकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स चाहिए, प्लॉट्स चाहिए, एवरीथिंग हम लोग गुड़गांव में सभी प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप डोंट हेजिटेट टू कॉल मी 9205041868 मेरा मोबाइल नंबर है। इसके अलावा कॉल जरूर करना विज़िट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा चाय पे जरूर मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।